अभी हम लोग एक दो सम देखेंगे और इन एडजॉइनिंग फिगर ए डैश डी डैश सी, मतलब ए डी और सी कॉलिनियर पॉइंट है, इसलिए ए डैश डी डैश सी कॉलिनियर, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है। एंड बी डैश ई डैश सी, ये भी कॉलिनियर पॉइंट है। सेगमेंट डी पैरेलल साइड ए बी, ये डी जो साइड है लाइन है वो ए बी को पैरेलल है। अभी हमको बीपीटी थ्योरम में मालूम है थर्ड साइड को जो लाइन पैरेलल होती है तो ये जो रिमेनिंग साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और डी पैरेलल ए बी, इफ ए डी इज इक्वल टू 5, ए डी 5 है, डी सी 3 है, डी सी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 6.4 है। ये बी सी है, मैंने इधर ई सी के जगह लिखा है मगर ये टोटल बी सी है, उसको मैं थोड़ा सा इधर एक्स लेट द बी इज इक्वल टू एक्स करके उसको एक्स 6.4 माइनस एक्स लिखने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इसको इधर लिखा है, मगर एक्चुअली बी सी 6.4 है, बी से लेके सी तक। देन फाइंड बी, हमको बी फाइंड आउट करना है, तो बी को हम लोग एक्स समझते हैं। लेट बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट, या यूनिट कुछ दिया नहीं तो यूनिट्स करके लिख सकते हो। अभी बी सी कैसा है, बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस ई सी। क्यों? ये बी डैश ई डैश सी क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ये सी है तो बी सी हमको मालूम है 6.4 है, बी एक्स है, ई सी हमको मालूम नहीं है, ई सी बोलो सी एक ही होता है। अभी ए एक्स प्लस है इधर साइड में, इधर साइड में आएगा तो माइनस होगा। 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई सी, ई सी इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स। ये एक्स है और ये 6.4 माइनस एक्स है। इधर फिगर तुमको तो थोड़ा सा इस साइड में सी है कोने में, इधर एंगल वो तुमको दिख नहीं रहा है उधर, तो ये ट्रायंगल ए बी सी समझ लो। तो ई सी हमको मिल गया, इसी कितना 6.4 यूनिट्स मिल गया। अभी हमको मालूम है ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी दिया है सेगमेंट डी पैरेलल साइड ए बी, तो बीपीटी थ्योरम हमको मालूम है ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ई सी। ये बाय बीपीटी थ्योरम, या बीपीटी थ्योरम लिखोगे तो भी चलेगा। अभी जिसकी वैल्यू है वो डालते हैं। ए डी की वैल्यू 5 है, डी सी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू बी एक्स है, और ई सी 6.4 माइनस एक्स है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर आएगा, ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। अभी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर की जो हर टर्म होती है उसको इंटू करना होता है। तो 5 इंटू 6.4, इसको मैं लिखता हूँ इधर, जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझ जाएगा, और जिसको समझ में आएगा तो ये स्टेप कैंसिल करो। 5 इंटू 6.4 ये माइनस है, माइनस, और 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, और 5 6 जा 30,
30/2 और ये 1 नंबर छोड़ के पॉइंट है -5x इज इक्वल टू 3x। अभी 32.0 मतलब 32 ही है। तो इधर मैं 32 लिखता हूँ। ये -5x है, इधर जाएगा तो प्लस होता है, +5x। 32 इज इक्वल टू 5x और 3x और 5x 8x होता है। यहाँ प्लस है, इंटू रहता तो x² आता, इधर ज़रूरी नहीं है वो बताना, मगर अभी समझाते याद आया इसलिए मैं तब बता रहा हूँ कि 3x इंटू 5x होता तो 3 × 5 = 15x² होता। यहाँ 3x और 5x है, मतलब 3 और 5 8 होता है और x 8x। अभी 8 और x में इंटू का साइन है तो 8 इधर डिवाइड होगा। 32/8 इज इक्वल टू x। 8 के टेबल में 32 4 जा 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। अभी x इज इक्वल टू 4, ये x क्या है, हमने b को x बोला है, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये आंसर है। समझ में आया रहेगा, अच्छी तरह से सॉल्व करना है और याद भी रखना है। अभी हम लोग एक दूसरा सम भी लेंगे इसके साथ में ही। ये सम है, इसमें ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक में है ये सम। इन द adjoining फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। x पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है, ये DEF ट्रायंगल है, उसके अंदर x पॉइंट है। पॉइंट x इज जॉइंड टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ये x पॉइंट ट्रायंगल के हर वर्टाइसेस को ज्वाइंट किया है। ये D को ज्वाइंट किया है, E को ज्वाइंट किया है और F को ज्वाइंट किया है। सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE, सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE, पैरेलल सेगमेंट QR, हाँ सेगमेंट DE पैरेलल सेगमेंट QR, ये QR है। हाँ, सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF है, ये इधर हो गया है, ये थोड़ा इधर रॉन्ग हो गया है मेरा। सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF है, सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF। और फिर हमको फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF, हमको सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF प्रूव करना है। ये PR पैरेलल DF ये हमको प्रूव करना है और फिलअप्स लिखना है और कुछ नहीं है। पहले ट्रायंगल XDE देखेंगे। देखो सम पहला समझ के ले लो। PQ पैरेलल ये है और ये QR पैरेलल EF है और हमको प्रूव करना है PR पैरेलल DF, ये प्रूव करना है। इन ट्रायंगल XDE इस ट्रायंगल में PQ पैरेलल DA है। इसका मतलब क्या होगा, XP/PD इज इक्वल टू XQ/QE। ये भी PD थ्योरम है, उसको लिखना है। पैरेलल DE ये तो गिवन आएगा, ये जो दिया है ना XDE PQ पैरेलल DE, उसको गिवन है तो गिवन लिखते हैं, दिया है तो BPT थ्योरम इधर लिखा है। BPT थ्योरम से क्या होगा, XP/PD इज इक्वल टू ये क्यू इधर दिया है तो XQ/QE, ये फर्स्ट लिखा है BPT थ्योरम। हम फिलअप्स है उसको लिख रहे हैं। ये जो ये हमने भरा है, अभी इसको हमने भरा है और इसको भी भरा है। ये अभी इन ट्रायंगल XEF
एफ दिया है क्वेश्चन में, क्यू आर पैरेलल ई एफ, तो इसका आएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये बीपीटी थ्योरम आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये 2 है, ये इसमें गिवन लिखना है। अभी ये बीपीटी थ्योरम है नीचे, अभी ये 2 है और ये 1 है। इसमें देखो एक्स पी अपॉन पी डी है, यहाँ किधर भी एक्स पी अपॉन पी डी नहीं है, मगर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। समझो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई 4 है, ऐसा समझ लो, तो ये भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, 4 है। 4 के इज इक्वल टू ये है, 4 के इज इक्वल टू ये है, तो ये दोनों भी सेम होते हैं। तो इसी को इधर लिखना है फ्रॉम 1 and 2। तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ये एक्स आर अपॉन आर एफ, ये आ गया। इधर तक तुमको समझ में आया रहेगा, है कि नहीं। अभी ट्रायंगल में देखना है, हाँ कौन सा ट्रायंगल, ये एक्स डी एफ में, एक्स डी एफ में देखो एक्स पी अपॉन पी डी ये इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ ये है। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जब ये लाइन रिमेनिंग साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लाइन, इसका मतलब ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, थ्योरम ऐसा होता है कि कोई लाइन है दो साइड को सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो थर्ड लाइन को पैरेलल होती है या एक लाइन को पैरेलल होती है, तो ही रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये थ्योरम है। और कन्वर्स क्या है, कोई लाइन रिमेनिंग साइड्स को, दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये थर्ड लाइन को पैरेलल है। मतलब पी आर पैरेलल डी एफ, ये पी आर पैरेलल सेगमेंट डी है, ये डी एफ नहीं है, डी ई है शायद, डी नहीं है, डी एफ ही चाहिए, डी एफ ही है, इधर डी एफ है, और वही प्रूव करने का इधर डी एफ लिखा है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई हार्ड नहीं है।